यही तो मोदी की भ्रष्टाचार को खत्म करने की योजना है। जबरदस्त योजना है भ्रष्टाचार को समाप्त करने की। तो ऐसी कौन सी अगर वो उन लोगों के खिलाफ भी बराबर की कार्रवाई करे ना, जनता में विश्वास पैदा होता है। तो नायब सिंह सैनी एक नया चेहरा आया है सामने और ये कहते हैं ये तो मजबूरी का सीएम है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मजबूरी किस बात की है? कैबिनेट सब ने मिल के बनाया है। पिछली बार मोदी की लहर के नाम से वोट मिले थे मोदी जी को, और इस बार किसकी लहर होगी? लहर कुछ नहीं होती, जनता के जो मुद्दे हैं ना उनके ऊपर मतदान होगा। जो आम जनता की समस्याएं हैं, अब लहर में उन समस्याओं का जिक्र मोदी जी करते नहीं। महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का। लहर से क्या होता है? लहर से जनता की समस्याएं हल नहीं होती या होती हैं? पिछले 10 साल में तो हुई नहीं। जी, अगर मोदी की बात करें तो बोलते हैं बिना खर्ची पर्ची के मैंने युवाओं को रोजगार दिया है। रोजगार तो दिया ही नहीं, रोजगार तो बंद कर दिया है। कॉन्ट्रेक्चुअल रोजगार सिस्टम पे ला दिया है, अग्निवीर योजना पे ला दिया। वो रोजगार देना कहलाता है क्या? जी जो रोजगार थे उसके अवसर कम हुए। जी, अगर हम बात करें दूषण चौटाला की, दूषण चौटाला ने पहले खिलाफ लड़के 10 सीटें जीती थी, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए, फिर गठबंधन तोड़ दिया और अब फिर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10 सीट मैं जीतूंगा। उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। गांव में जबरदस्त विरोध हो रहा है जी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वोट लेके जीता था, बीजेपी हाथ मिला, इसलिए लोग आज नाराज हैं, गांव में विरोध कर रहे हैं। दूषण चौटाला की बात करें तो 5100 पेंशन देने की बात कही थी। तो दिलाते, सरकार में 5 साल 4 साल रहे हैं, दिलाते उसको। 75% रोजगार की भी बात की थी उन्होंने। वो हाई कोर्ट में धराशायी हो गया। कहाँ मिला? मिला हो तो बताओ। अगर विपक्षी की बात करें तो ये नायब सिंह सैनी को बताया गया मजबूरी का सीएम है। ऐसा है, ये जो एंटी इनकम्बेंसी थी खट्टर जी के खिलाफ, उसको डाइल्यूट करने के लिए कोशिश की गई है, लेकिन वो उसका असर भी नहीं आ पा रहा। खट्टर साहब ने जो ज्यादतियाँ किसानों के ऊपर की हैं, लाठी गोली और ये जो वाटर कैनन, तो वो जो अत्याचार जो किए हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये फार्मूला अपनाया गया है। विपक्षी और ये पॉलिसी है बीजेपी गवर्नमेंट की। गुजरात में भी अपनाया था। पूरा कैबिनेट बदल दो, पूरा मिनिस्टर बदल दो, पूरा चीफ मिनिस्टर बदल दो। जनता का ध्यान मुद्दों पर ना रहे, जनता की जो रिजेंटमेंट एंटी इनकम्बेंसी उसके ऊपर से उसका फोकस दूर करने के लिए 400 पार का जो नारा दिया गया है, तो विपक्षी कह रहे 400 पार तो दूर की बात है, 40 पार भी नहीं कर पाएंगे। ठीक कह रहे हैं। हरियाणा में 75 पार का दिया था, कितने पार हुई थी? 40 पार नहीं हुई। सिर्फ बोलने से पार थोड़ा होता है। अगर नवीन जिंदल की बात करें, उन पे घोटाले का आरोप था और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, क्या उनका दाग धुल गया ये? यही तो मोदी की भ्रष्टाचार को खत्म करने की योजना है। जबरदस्त योजना है भ्रष्टाचार को समाप्त करने की। तो ऐसी कौन सी अगर वो उन लोगों के खिलाफ भी बराबर की कार्रवाई करे ना, जनता में विश्वास पैदा होता है कि भाई हर भ्रष्टाचारी को अपना एडजस्ट कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी एक्शन ले, जो दूसरा खिलाफ ले, तब जनता कहेगी वेरी गुड। जी, अगर केजरीवाल की बात करें तो चुनाव के मौके पर ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ये सब पार्टियों को तोड़ने का, उनके मनोबल को डाउन करने का मतलब षड्यंत्र है। अदरवाइज 4.5-5 साल पहले, ये तो मुकदमा 2 साल से चल रहा है, पहले सारी कार्रवाई कर लेते। लोकतंत्र में फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन का ग्राउंड है वो बिल्कुल धराशायी कर दिया है। आप सभी को टीम से बाहर करके और फिर उन्हें को मैं मैदान जीतूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, ये कहाँ का लोकतंत्र है? राम राम। तो राम राम। अगर लोकसभा चुनाव हिसार की बात करें तो कैसा क्या माहौल है इस बार? माहौल अच्छा है इस बार। अभी कैंडिडेट सारे पूरे नहीं उतरे हैं मैदान में, उसके बाद मुकाबले होंगे। तो कैंडिडेट आपने बोला है कि कैंडिडेट सारे नहीं उतरे, तो उसके क्या कारण रहा होगा? डर है या कोई और कारण है? डर किस बात का है? कोई डर नहीं है किसी को भी। टाइम पड़ा है, अभी टाइम के हिसाब से कैंडिडेट उतरेंगे, उसके बाद मुकाबले हैं। बहुत बढ़िया लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, और बीजेपी ने सोच समझ के उनको टिकट दिया है हिसार से, और टिकट निकाल लेंगे। तो इस बार 400 पार का जो नारा है ये पूरा होगा या विपक्षी तो कहते हैं 40 पार नहीं कर पाएंगे? कौन कहता है 40 पार? विपक्षी कहते हैं 400 पार तो दूर की बात है, 40 पार नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 400 पार तो नहीं, तो थोड़े कम आ जाएंगे। मोदी का रुतबा तो है अभी, ऐसी बात नहीं है। तो मोदी ने जो गारंटी दी थी वो गारंटी पूरी हुई है? गारंटियाँ सारी पूरी हैं, गारंटी सब ठीक है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो वो कह रहे हैं कि इनके पास तो अपने खुद के कैंडिडेट भी नहीं थे। बीजेपी के पास? जी, बीजेपी की। क्यों नहीं? कैंडिडेट कहाँ से आएंगे बीजेपी पे, जब सारी जगह डिक्लेयर हो रहे हैं? कैंडिडेट हैं जब ही आए होंगे।
तो नायब सिंह सैनी एक नया चेहरा आया है सामने और ये कहते हैं ये तो मजबूरी का सीएम है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मजबूरी किस बात की है? कैबिनेट सब ने मिल के बनाया है।